नमस्कार, मैं हूं करिश्मा श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं INS न्यूज प्लस। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस को दिल्ली में हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का दखल से इनकार, कहा केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और वो अपना काम कर रही है। किसान आंदोलन के समर्थन में विदेशों से टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय सख्त, कहा किसान आंदोलन पर विदेश का दखल बर्दाश्त नहीं, संसद ने पूर्ण चर्चा के बाद पारित किया कानून। किसानों के आंदोलन के समर्थन में हरियाणा के जींद में हुई महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी हुए शामिल। महापंचायत में तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की गई मांग। 26 जनवरी के दिन हुई हिंसा और उसके बाद राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद जो ये किसान आंदोलन की पूरी फिजा है वो बदली हुई नजर आ रही है। राकेश टिकैत ने साफ कर दिया है कि यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक इन किसानों की मांगें पूरी नहीं होती हैं। और अब इसी कड़ी में राकेश टिकैत को खाप पंचायतों का पूरा समर्थन मिलने लगा है। आज हरियाणा के जींद में महापंचायत हुई, वहां पर राकेश टिकैत पहुंचे और वहां का जन सैलाब देखकर राकेश टिकैत गदगद हो गए। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या हुआ आज के महापंचायत में। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों के आंदोलन के 17वें दिन हरियाणा के जींद जिले में महापंचायत हो रही है। यहाँ महापंचायत जींद के कंडेला गांव में हो रही है, जिसमें सैकड़ों गांवों के किसान जुटे हैं। काफी संख्या में इस महापंचायत में महिलाएं भी शामिल हैं। इस महापंचायत में भीड़ इतनी है कि महापंचायत का मंच ही धड़ाम से टूट गया। किसान नेता राकेश टिकैत ने यहाँ किसानों को संबोधित करते हुए कहा है कि आप यहीं से किसान आंदोलन को समर्थन दीजिए, दिल्ली कूच करने की जरूरत नहीं है। साथ ही सरकार को ये चेतावनी भी दी कि अभी तो बिल वापसी की बात की है, गद्दी वापसी की बात की तो फिर क्या हाल करेगी सरकार। राकेश टिकैत ने ये कहा कि सरकार के पास अक्टूबर तक का समय है। इस महापंचायत में हरियाणा के करीब 50 खापों के प्रतिनिधि भी महापंचायत में शामिल हैं। इस महापंचायत में किसान आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जा रही है। किसानों की इस महापंचायत के जरिए किसान आंदोलन को धार देने की कोशिश की जा रही है। गौरतलब है कि जब टिकैत भावुक हुए थे तो कंडेला गांव के लोगों ने जींद चंडीगढ़ हाईवे जाम कर दिया था, जिसके बाद पूरे हरियाणा भर से किसान आंदोलन को समर्थन मिला था और बड़ी संख्या में लोग दिल्ली की सीमाओं पर पहुंच गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर 9। पिछले 2 महीनों से दिल्ली की सीमाओं पर किसान आंदोलन कर रहे और इस आंदोलन को अलग अलग राजनीतिक पार्टियों का समर्थन तो मिल ही रहा था और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय समर्थन भी मिलने लगा है। कई विदेशी चर्चित हस्तियों ने ट्वीट करके किसानों को अपना समर्थन दिया है, जिस पर विदेश मंत्रालय ने अब सख्त रुख अपनाया है और एक स्टेटमेंट जारी करके कहा है कि भारत सरकार ने ये जो कृषि कानून पास किए हैं ये पूर्ण चर्चा के बाद और बहस करने के बाद ही पास किए हैं, तो इस पर किसी भी तरह की टिप्पणियां करना ना तो उचित होगा और सोशल मीडिया पर सनसनीखेज टिप्पणियां करना बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल रवैया नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जानिए क्या है पूरा मामला। पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से बॉर्डरों पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। देश में किसानों के समर्थन में लगातार राजनीतिक दल सामने आते रहे हैं, तो वहीं अब विदेशों से भी इस आंदोलन को समर्थन मिलने लगा है। एक के बाद एक कई विदेशी चर्चित सिंगर, सोशल एक्टिविस्ट समेत कई दिग्गज लोग ट्वीट कर समर्थन दे रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने विदेशी टिप्पणियों पर साफ किया है कि भारतीय संसद ने पूर्ण चर्चा एवं बहस के बाद सुधारवादी कृषि कानून पारित किया है। मंत्रालय ने कहा कि इन प्रदर्शनों को लोकतांत्रिक प्रकृति और लोकतांत्रिक राजतंत्र के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। मंत्रालय ने अपील करते हुए कहा है कि जल्दबाजी में कोई भी टिप्पणी करने से पहले तथ्यों का पता लगा लिया जाए। मंत्रालय ने कहा है कि खासकर मशहूर हस्तियों के बीच सनसनीखेज सोशल मीडिया हैशटैग टिप्पणियों का लोभ ना तो उचित है और ना ही ये जिम्मेदाराना रवैया है। दरअसल किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया। उसके बाद अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भतीजी ने भी कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को अपना समर्थन दिया है। मीना हैरिस ने ट्विटर पर लिखा, यह कोई संयोग नहीं है कि दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र पर 1 महीने पहले हमला नहीं किया गया था और अब सबसे अधिक आबादी वाले लोकतंत्र पर हमला हुआ है। ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम सभी को भारत में इंटरनेट शटडाउन और किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस हिंसा पर गुस्सा आना चाहिए। आपको बता दें कि इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने मंगलवार को भारत में आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में ट्वीट किया। ट्वीट के कुछ समय बाद ही यह मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाइमलाइट में आ गया। रिहाना ने अपने ट्वीट पर लिखा, हम इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं?
साथ ही हैशटैग फार्मर प्रोटेस्ट का हैशटैग भी दिया है। रिहाना ने ट्वीट के साथ खबर ट्वीट की है जिसमें लिखा है कि पुलिस और किसानों के बीच हुई झड़प के बाद भारत ने दिल्ली के आसपास इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। रिहाना की ट्वीट के बाद जानी मानी स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्विटर पर लिखा है, हम एकजुटता से भारत के किसानों के साथ हैं। इन सभी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के साथ फेमस अमेरिकन ब्लॉगर अमांडा सर्नी ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, दुनिया देख रही है, इस मुद्दे को समझने के लिए आपको भारतीय, पंजाबी या दक्षिण एशियाई होना जरूरी नहीं है, आपको बस मानवता की परवाह करनी है। हमेशा बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, मूलभूत नागरिक अधिकारों और श्रमिकों के लिए सम्मान की मांग करें। इन सभी हस्तियों के अलावा भारतीय कनाडाई लेखक रूपी कौर, मशहूर यूट्यूब लिली सिंह ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया है। इन सभी हस्तियों के अलावा और भी अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां हैं जो अब खुलकर आगे आ रही हैं और किसान आंदोलन को अपना पूरा समर्थन दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। 26 जनवरी के दिन ट्रैक्टर रैली में हुई हिंसा के बाद दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। CJI एस.ए. बोबड़े की अगुवाई वाली पीठ में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई हुई और अदालत ने साफ तौर पे कह दिया है कि केंद्र सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है और सरकार अपना काम कर रही है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा सर्वोच्च अदालत ने। 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा था तभी देश की राजधानी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी कभी उम्मीद नहीं थी। किसानों के उग्र आंदोलन ने ऐसा मोड़ ले लिया कि जिसने भी वो तस्वीरें देखी वो हैरत में पड़ गया। दरअसल लाल किले पर किसानों ने जो तांडव मचाया, सामानों को तोड़ दिया, गाड़ियां क्षतिग्रस्त कर दी, जिसके बाद किसान आंदोलन पर कई तरह के आरोप लगने लगे। वहीं ये मामला सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस हिंसा की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत की ओर से कहा गया है कि इस मामले में सरकार की ओर से जांच की जा रही है, ऐसे में वो इसमें दखल नहीं देना चाहते हैं। बुधवार को चीफ जस्टिस की ओर से कहा गया है कि हमें उम्मीद है कि सरकार इस मामले में सुनवाई कर रही है। हमने प्रधानमंत्री का बयान भी पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है, ऐसे में हम इस मामले में दखल नहीं देना चाहते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि आप सरकार के सामने ही अपनी अपील रखें। याचिकाकर्ता की ओर से जब निष्पक्ष जांच की अपील की गई तो अदालत ने कहा कि आप जांच होने दें। गौरतलब है कि गणतंत्र दिवस के दिन किसानों द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाली गई थी जिसमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हिंसा हुई थी। इसी दौरान लाल किले में हिंसा हुई, झंडा फहराया गया। इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है और केस दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि 6 फरवरी को जो पूरे देश भर में चक्का जाम होने वाला है उसका असर दिल्ली NCR में नहीं दिखेगा, क्योंकि जब किसानों को दिल्ली में ही एंट्री नहीं करनी है तो दिल्ली आने की क्या जरूरत है। जो किसान जिस भी जगह पर हैं वो वहीं से किसान आंदोलन को अपना समर्थन दें, दिल्ली आने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए पूरी रिपोर्ट और जाने क्या कहा राकेश टिकैत ने। कृषि कानूनों के विरोध में सिंघू बॉर्डर पर चल रहे धरना प्रदर्शन को बुधवार को 70वां दिन हो गया है। इसी बीच 6 फरवरी को देश भर में होने वाले चक्का जाम को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने मीडिया के सामने कहा कि किसान दिल्ली NCR में चक्का जाम नहीं करेंगे। 6 फरवरी के चक्के जाम को लेकर राकेश टिकैत ने प्रेस को बताया कि दिल्ली NCR के पास ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान अपनी अपनी जगहों पर सड़क बंद करेंगे और प्रशासन को ज्ञापन भी देंगे, यानी कि हरियाणा, यूपी समेत देश भर के किसान जहां हैं वो वहीं पर रहकर अपनी अपनी जगहों पर इस विरोध में शामिल हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि बुधवार को हरियाणा में होने वाली महापंचायत में करीब 50 खापों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। इस महापंचायत में किसान आंदोलन की आगे की रणनीति बनाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। 3 दिवसीय एरो इंडिया प्रोग्राम की शुरुआत बुधवार को बेंगलुरु में हो गई और इस आयोजन में आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाई देगी और मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है और ये कार्यक्रम 5 फरवरी तक होगा और इस कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना की ताकत को देखने को मिलेगा। बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन में आज से 13वां एरो इंडिया शो शुरू हो गया है।
5 फरवरी तक चलने वाले एशिया के इस सबसे बड़े एरो शो में आत्मनिर्भर फॉर्मेशन से शुरुआत हुई। इस फॉर्मेशन में भारत अपने उन विमानों की नुमाइश कर रहा है जो स्वदेशी तकनीक से बनकर तैयार हुए हैं। एरो इंडिया में सबकी नजर राफेल पर टिकी होगी, तो वहीं देसी लड़ाकू विमान तेजस भी नजर आया। रूस की मदद से भारत में ही तैयार किए जा रहे सुखोई लड़ाकू विमान भी आसमान में गरजते दिखाई पड़े। एरो इंडिया में सारंग हेलीकॉप्टर और सूर्य किरण प्लेन को हवाई करतब करते देखना रोमांचकारी अनुभव रहा। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद बेंगलुरु में मौजूद हैं। उन्होंने औपचारिक तौर पर शो की शुरुआत करते हुए कहा कि मुझे विश्वास है ये 3 दिन बहुत ही प्रोडक्टिव साबित होंगे। साथ ही ये शो आत्मनिर्भर भारत के सपने को और ताकत देगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एरो इंडिया शो को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत रक्षा और एरोस्पेस में असीमित क्षमता प्रदान करता है। इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए एरो इंडिया एक शानदार प्लेटफॉर्म है। भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में रिफॉर्म्स किए हैं जो आत्मनिर्भर भारत को और गति देंगे। बता दें कि एरो शो हर 2 साल में एक बार आयोजित होता है, जिसमें रक्षा क्षेत्र से जुड़ी देश दुनिया की कई कंपनियां हिस्सा लेती हैं। इस साल के एरो इंडिया शो में आत्मनिर्भर भारत की पहल के रूप में विकसित लगभग 30 उत्पाद और प्रणालियां प्रदर्शित की जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर INS। फिलहाल INS न्यूज प्लस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।